आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत रेनेसां युग से हुई थी, जिसे कि पुनर्जागरण काल कहते हैं। उससे पहले तक ग्रीक युग था, जिसके दार्शनिकों का नाम आप लोगों ने सुना ही है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, ऐसे बहुत से दार्शनिक हैं जिनका की नाम आपने सुना है, पाइथागोरस। पर ये वो स्वर्ण युग था पाश्चात्य दर्शन का, जिसे कि ग्रीक दर्शन कहा जाता है। कालांतर में ये युग समाप्त होने लगा और एक ऐसे समय में दर्शन पहुंच गया जहां पे कि वो धर्म का अनुयायी बन गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दर्शन का काम है प्रश्न करना, समालोचना, पूछना, जानना, सत्य तक पहुंचना। और उसके लिए आवश्यक है कि हम किसी भी बात को केवल आस्था या निष्ठा या श्रद्धा या विश्वास के बेसिस पे मान ना लें। तो मध्य युग से के अंत तक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन इस प्रकार का हो गया था कि वो अब पूरी तरीके से धर्म का अनुसरण करने लग गया था, धर्म को फॉलो कर रहा था, रिलीजन को फॉलो कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि उस समय किताबें बहुत दुर्लभ थीं। पशुओं की छाल पर या पेड़ों की छाल पर या पत्तियों पर लिखे हुए ग्रंथ संभाल कर चर्च में ही रखे जाते थे और उन ग्रंथों तक केवल मात्र उन्हीं लोगों की पहुंच थी जिन लोगों को उनकी समीपता मिली हुई थी, अर्थात पादरी, पुरोहित, पोप, केवल यही लोग दर्शन और किताबों तक, अध्ययन तक पहुंच सकते थे। अतएव इन लोगों का इतना ही सम्मान होता था उस समय कि राजा तक उनकी बात मानकर चलते थे। इस वजह से, क्योंकि ये धार्मिक लोग थे, इन लोगों ने अपने धार्मिक विचारों को ही दर्शन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया था। सेंट अगस्टाइन थे, सेंट एंसेल्म हैं, इस तरीके के और भी बहुत से हैं जो कि थे तो पादरी, पर अपने को दार्शनिक कहना पसंद करते थे। और इनका काम था कि धार्मिक सिद्धांतों को ही प्रमाणित करके लोगों के सामने ये विचार रखना कि इस प्रकार से धार्मिक संप्रत्तियों की सिद्धि की जा सकती है या इनको हम प्रूव्ड मान सकते हैं। किंतु ये विचार जो था उनका धीमे धीमे बदलने लगा। जहां से ये बदलाव आया उसे पुनर्जागरण काल कहा जाने लगा। और ये पुनर्जागरण काल वो काल था जो कि पूरे समाज में नई सोच को जागृत कर रहा था।
इसलिए दर्शन में भी नई सोच आने लगी। ये एक ऐसा युग था जब विज्ञान का प्रसार विस्तार बहुत अधिक हो रहा था। वैज्ञानिक सोच एक नई सोच थी। इससे पहले तक ये माना जाता था कि पृथ्वी अपने स्थान पर निर्धारित है और बाकी सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमा करते हैं। किंतु विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये माना जाता था कि परमेश्वर ने ईश्वर को अपने अनुसार बनाया है और मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो मन है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे परमेश्वर का है। किंतु कालांतर में ये विचार बदलने लगा। डार्विन जैसे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि मनुष्य भी पशु से ही उत्पन्न है। जब सब कुछ प्राकृतिक है तो मनुष्य कैसे अप्राकृतिक होगा? तो चलेगा, मनुष्य कैसे असाधारण होगा या मनुष्य किस प्रकार से एक विशेष जीव होगा? इस वजह से इस विचार से हटते हुए अब ये सोचा जाने लगा कि मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही है, क्योंकि उसमें भी पशु की जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं वो मनुष्य में भी है। मनुष्य के पास भी वही आवश्यकताएं हैं, वही जरूरतें हैं, वही सब कुछ है। तो इस तरीके से एक नए प्रकार के दर्शन की उत्पत्ति हुई, जिस दर्शन को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन कहा जाने लगा। इस दर्शन को उत्पन्न करने का श्रेय डेकार्ट को जाता है और डेकार्ट ये मानते हैं कि ये जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन है इसमें प्रमाणित सत्यों को प्राप्त करने की उसी प्रकार से क्षमता है जैसे गणित में है। जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल लगाते हैं तो वो सवाल एक ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचता है जो कि सर्वविदित है, जिसके बारे में कोई दो राय नहीं होती लोगों की। अगर हम 2 और 2 4 कहते हैं तो 4 4 ही होता है। वो 3 + 1 हो तो भी 4 है, 2 + 2 है तो भी 4 है, 1 + 1 + 1 + 1 हो तो भी 4 है। 4 के बारे में दो राय नहीं है, या प्लस चिन्ह के बारे में दो राय नहीं है। इसी प्रकार से अगर दर्शन का भी सही प्रकार से विश्लेषण किया जाए तो ऐसे सत्यों तक हम पहुंच सकते हैं जो इसी प्रकार से सत्यापित और स्वतः सिद्ध हैं, इसी प्रकार से सेल्फ प्रूव्ड हैं, इसी प्रकार से वैलिड हैं। ऐसे वैलिड ट्रूथ, इंडबिटेबल ट्रूथ, ऐसे सत्य जो कि संदेह विहीन सत्य हैं, ऐसे सत्यों को खोजने का कार्य आधुनिक पाश्चात्य दर्शन ने अपना लक्ष्य बनाया। इस प्रकार से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की ये जो सोच है वो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन से बिल्कुल भिन्न हो गई। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन
अब सत्य की खोज करने लगा, वही सत्य जिसे कि भारतीय परंपरा में त्रिकाल अबाधित सत्य कहा जाता है, जो अकाट्य सत्य है, जो भूत भविष्य वर्तमान में एक रूप है, जो भूत भविष्य वर्तमान में बराबर है, कभी बदलता नहीं है, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ऐसे सत्यों तक पहुंचने के लिए आधुनिक पाश्चात्य दर्शन ने अपना लक्ष्य बनाया, और इस दृष्टि से ये आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एक ऐसे सिद्धांत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जिसे कि हम वैलिड कह सकते हूं। इस तरीके से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन प्राचीन पाश्चात्य दर्शन से बिल्कुल भिन्न है।